डियर, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। और इस क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे अनेकार्थी शब्द। इस क्लास में जो है सभी क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अब तक विगत वर्षों से सभी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, धन का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी, अर्थ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द जो है कनक का अर्थ नहीं है? तो कनक का अर्थ है ऑप्शन ए, छल। छल जो है कनक का अर्थ नहीं है। कनक का अर्थ छल नहीं है। खजूर, सोना, धतूरा कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है? तो ऑप्शन बी, सूर का। इनमें से कौन सा अंक का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन हो जाए डी, चंद्रमा। इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन बी, आकांक्षा। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन डी, समूह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन डी, हाथ। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी, शब्द। इनमें से कौन सा शब्द अरूढ़ शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी, कर्ण। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? तो ऑप्शन डी, क्षत्रिय। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए, कारखाना। इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए, आहत। इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मत्सर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन सी। मत्सर का अनेकार्थी शब्द द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, कुड़न, जलन आदि है। राग जो है मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं होता है। निम्न में से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अनेक अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन डी, आशा। यूपीएसआई 24/11/2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में से आशा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। अंततः अनंत का अर्थ विष्णु, शेषनाग, ब्रह्मा, आकाश, अविनाशी, अंतहीन इत्यादि हैं। आशा का अर्थ उम्मीद, विश्वास, भरोसा होता है। इनमें से कौन सा शब्द जो अंक का अर्थ नहीं बताता? तो ऑप्शन बी, भेद। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द भय भाव का शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन डी, चमक। भाव शब्द का अर्थ विचार, दर, श्रद्धा है, जबकि चमक जिसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए, गले का आभूषण। इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी, नकली। इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन बी, उपेक्षा। इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आने वाला कल। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी, बाचाल। इनमें से कौन सा शब्द जो है ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन डी, चाबी। चाबी शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है। ताल का अर्थ ताड़ का वृक्ष, झील, संगीत का ताल आदि होता है। इनमें से कौन सा शब्द खग का शब्द का जो अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी, मृदुल। 24, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। तो ऑप्शन सी, पत्ता, चिट्ठी और पंख। कर शब्द का सही अनेकार्थ समूह है। तो ऑप्शन डी, हाथ, किरण और करना। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी, कपूर। इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन सी, व्यायाम। इनमें से कौन सा शब्द जो क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, वीर। वीर जो है क्षेत्र का अर्थ नहीं है। शरीर, प्रकृति, तीर्थ ये सभी जो है क्षेत्र के अर्थ हैं। अर्थ की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द अज से संबद्ध नहीं है? तो ऑप्शन सी, कमल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए, गज। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए, खुशी। इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? ऑप्शन डी, केस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ है नहीं है? तो ऑप्शन सी, चेष्टा। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, इच्छा पूर्ति।
इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो अर्क का अनेकार्थी शब्द जो है वो हो जाएगा इसमें जो है आंसर ऑप्शन ए। अर्क का अनेकार्थी शब्द इंद्र है। और अर्क के अन्य अनेकार्थी शब्द हैं सूर्य, रस, तामा, काड़ा आदि। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन डी पूत। नेक्स्ट है कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन सी जलज के। नेक्स्ट है द्विज का अनेकार्थी क्या होगा? ऑप्शन बी दांत। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन सी जीवन के। इनमें से कौन सा शब्द जो है मूल का अर्थ अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन बी जड़। इनमें से कौन सा जो है शब्द शब्द जो है अब्द अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए वाटिका। इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी जीत। इनमें से कौन सा शब्द जो है फल शब्द का अर्थ नहीं है? तो फल का अर्थ नहीं होगा ऑप्शन ए। पंख शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है। संतान, परिणाम, लाभ, फल शब्द के अर्थ हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है बल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन ए मस्ती। नेक्स्ट है पच शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? ऑप्शन ए पखेरु। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? तो ऑप्शन डी सर, श्रद्धे और तालाब। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन डी मोती। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए? ऑप्शन सी अंतर। कर का अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए सूर्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो अनेकार्थी नहीं है? तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। शब्द और अनेक अर्थ जिसमें कि कनक, कनक का अनेक अर्थ होगा सोना, धतूरा, गेहूं। अनंत का अनेकार्थी अर्थ होगा आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी। महावीर का होगा हनुमान, बलवान। 24वें जैन तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी। 51 क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो सही अर्थ होगा ऑप्शन ए रूप। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ऑप्शन ए सूर्य। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। ऑप्शन होगा ए सोना। कनक का अर्थ होगा सोना। और शब्द 1 मिनट इसमें जो है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और शब्द के अनेकार्थी शब्द होंगे दूसरा तथा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म, जो चैप्टर नंबर है 14वां हिंदी का। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में वो इस प्रकार हैं। सही अर्थ वाला शब्द समूह जो है युग्म नहीं है, तो सही अर्थ वाला युग्म इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी जलज, जलद, कमल, समुद्र। दिए गए विकल्पों में शब्द युग्म जलज, जलद, कमल, समुद्र अशुद्ध हैं। इसका युग्म जो है शुद्ध युग्म होगा जलज, जलद, कमल, बादल। नेक्स्ट है क्योंकि जलज का जो पर्यायवाची होता है वो कमल होता है और जलद जो होता है वो बादल का होता है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म है। तो ऑप्शन ए वायु और अग्नि। यहाँ से जो है 2 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे लास्ट ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो ऑप्शन ए अवधि और अवधि। नेक्स्ट है अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। सही अर्थ होगा ऑप्शन ए अनाज और दूसरा। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट में वाक्यांशों के लिए एक शब्द से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस टॉपिक को भी यहाँ पे करा ही देते हैं। नेक्स्ट है विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी परीक्षक। विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। तो इसमें सही इसका जो है सही उच्चारण होगा समवयस्क। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होता है? अविभाज्य।
नेक्स्ट है जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी निर्मम। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द है निर्मम। मर्म को छूने वाला मर्मस्पर्शी, कम बोलने वाला मितभाषी, जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य। पीने की इच्छा वाला इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा पिपासु। ऑप्शन डी सही जो है शब्द है। पीने की इच्छा वाला पिपासु होता है। भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला धीरोदात्त होता है। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य होता है। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय होता है। पीने की और पाने की इच्छा वाला लिप्सा होता है। नेक्स्ट है जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द हो क्या होगा? ऑप्शन डी अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसको अनुभूत एक शब्द है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले के लिए अनुमोदन। जिसका कोई घर नहीं हो उसके लिए अनिकेत। परंपरा से चली आ रही कथा को अनुश्रुति बोलते हैं। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी धीरोदात्त। धरती और आकाश के बीच का स्थान इस अभिव्यक्ति के लिए जो एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी अंतरिक्ष। जिसका मूल्य आंका न जा सके उसके लिए अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी अमूल्य। जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द अवैध होता है। जो नीति के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द अनैतिक होता है। जो उचित न हो इसके लिए एक शब्द अनुचित होता है। जो धार्मिक न हो उसके लिए एक शब्द अधार्मिक होता है। जो सदा से चला आ रहा है इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी अनवरत। अंतिम जो अंत में न हो, निश्चल छल कपट से रहित और अविचल जो कभी भी विचलित न हो। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्राची। प्राची पूर्व के लिए यूज होता है। उदीची उत्तर के लिए, प्रतीची पश्चिम के लिए, अवाची दक्षिण के लिए। सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए जो है इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी सर्वव्यापी। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासु। आनंद और तत्परता से काम में लगने वाला उत्साही। जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो तत्पर। जो संविधान के अनुकूल न हो इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी असंवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल न हो असंवैधानिक। जो संविधान के अनुकूल हो संवैधानिक। जो कम बोलता हो अल्पभाषी। सिर से पांव तक अपाद मस्तक। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी अग्रसूची। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द अग्रसूची होता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति होती है, ये एक अलंकार भी होता है। जो मापा न जा सके अपरमेय। जो पीने योग्य न हो अपेय। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होता है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है। जिसका स्वामी पालक जीवित हो सनाथ। समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो क्षमा करने के योग्य हो क्षम्य। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न। जो किसी पक्ष में न हो तटस्थ। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो होता है आस्तिक। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी अंतेवासी। जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है उसके लिए एक शब्द अंतेवासी यूज किया जाता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्मचारी। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी विपत्निक। विरह में दुखी व्यक्ति के लिए वियोगी होता है। जिस पर उसकी पत्नी मर गई हो विदुर होता है।
जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय होगा। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द अनंत होगा। जो गाया ना जा सके अगेय। किए जाने योग्य न हो अकर्मण्य। जिसकी सीमा न हो असीमित। जो बहुत गहरा हो अगाध। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी अनाहूत। वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है: जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है अतिथि। वह जो कभी कहीं से चलकर आया हो अभ्यागत। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? असूर्य पश्या। जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है अग्रज। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अंकिचन। जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रहत। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द होगा ऑप्शन बी अंकिचन। लगातार यूपीएसआई में 2021 में अलग अलग डेट में पूछा गया 5 बार। नेक्स्ट है, जो मांस का सेवन नहीं करता निरामिष। वह जो कर्ज ऋण लिया हो कर्जदार। वह जिसने कर्ज ऋण चुका दिया हो उऋण। देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दिदृशा। दिदृशा दिदृच्छा। नेक्स्ट है, जो दिखाई न दे सके सदृश्य। देने की इच्छा देतसा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा अभीप्सा। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी अध्याहरण। जो पढ़ा न गया हो अपठित। जिसे कहीं कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी अजर। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी पाथेय। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निस्वार्थी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी कानीन। जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अपठित। जो पढ़ा न गया हो अपठित। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक। जो सरल न हो जटिल। जो पढ़ने योग्य न हो अपठनीय। जिसका कोई अर्थ शत्रु पैदा न हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन बी अजात शत्रु। नेक्स्ट है, जिनकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित। जिसकी चाह या आशा हो अपेक्षित। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वाक्य के लिए एक शब्द उपयुक्त कौन सा होगा? ऑप्शन ए सदाव्रत। खाना जहाँ मुफ्त मिलता है सदाव्रत। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला जो होता है छात्र उसको बोलते हैं अंतेवासी। डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, धर्म में आस्था रखने वाला। इस वाक्य के लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी धर्मात्मा। जो न जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा ऑप्शन ए अज्ञात। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। ऐसे वाक्य के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? ऑप्शन बी कृतार्थ। जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी दंडनीय। जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय। जिसके पास कुछ न हो अंकिचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा ऑप्शन ए अक्षय। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो छीड़ न हो सके अक्षय। जो न मिटने वाला हो अमिट। जिसका पार न पाया गया हो अपार। जो पीने योग्य नहीं हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द यूज होगा ऑप्शन सी अपेय। जो पीने योग्य न हो अपेय। किसी की हंसी उड़ाना उपहास। कम जानने वाला अल्पज्ञ। किसी कार्य में दखल देना हस्तक्षेप। तीनों लोकों का स्वामी इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी त्रिलोकी। तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। तैरने की इच्छा तितीर्षा। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ। तीनों लोकों का समूह त्रिलोक। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी।
जहाँ जाना संभव न हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो अगम्य। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए तितीर्षा। सावधान रहने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द होगा। ऑप्शन ए सतर्क। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आस्तिक। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त हुआ है? ऑप्शन सी ईश्वर के प्रति आस्थावान। जिसकी दो माताएं हो उसके लिए जो है इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए द्वैमातुर। जिसके पास कुछ ना हो अंकचन। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर। गोद सोने वाली स्त्री अंकशायनी। नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ऑप्शन बी नीतिज्ञ। जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। ऑप्शन डी अकथनीय। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी कृत्रिम। स्टूडेंट्स, रात 12 बजे के बाद जो है लाइव क्लास चलेगी हिंदी साहित्य की, तो आप अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। बाकी आप अगर सोना चाहते हो तो आराम से सोइएगा, सीट कोई और ले जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी दुराग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह होगा। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। जिनकी उपमा न हो अनुपम। जो उचित समय पर न हो असामयिक। साधारण नियम के विरुद्ध बात अपवाद। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ऑप्शन सी प्रायश्चित। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, उस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ऑप्शन सी ऊसर। जो तर्क द्वारा माना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन बी तर्कसम्मत। जो मुश्किल में खाया जा सके, मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ऑप्शन सी दुर्वच्च। दोपहर के बाद का समय, इसके लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? ऑप्शन डी अपहान। हर काम को देर से करने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ऑप्शन ए दीर्घसूत्री। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी अभिप्सा। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी संक्रामक। तो यहाँ पे जो हमने इस चैप्टर को जो है कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। थैंक यू। आप जो इसको रिवाइज जरूर करें। सभी वीडियो को सारी प्लेलिस्ट में जो अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई अलग से। धन्यवाद।